हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं वरुण। कई बार यह सवाल उठता है कि अगर भारत का चीन या पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो रूस भारत के साथ खड़ा होगा या नहीं। हालांकि ये बात बिल्कुल साफ है कि भारत की मौजूदा स्थिति में अगर कल को युद्ध होता है तो इसराइल, फ्रांस, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश बिना किसी शर्त के भारत के साथ खड़े होंगे। ये देश न केवल सैन्य सहयोग देंगे बल्कि रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर भी भारत का समर्थन करेंगे। लेकिन रूस का मामला थोड़ा अलग है। लोगों के मन में अक्सर यह शक रहता है कि रूस पाकिस्तान के खिलाफ तो भारत का समर्थन कर देगा, लेकिन चीन के मामले में ये उतनी खुली मदद नहीं कर पाएगा। जबकि सच्चाई ये है कि रूस ने भारत को पहले ही इतनी ताकत दे दी है कि चीन भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में भी डर महसूस करता है। वर्तमान में जो आवाजें उठ रही हैं कि रूस, चीन और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं, वो उतनी मजबूत नहीं लगती। असल में रूस के लिए भारत एक ऐसा दोस्त है जो उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्वायत्तता को बनाए रखने में मदद करता है। हाल ही में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक बेहद गंभीर मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि रूस, चीन और पाकिस्तान एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। मनीष तिवारी जी का बयान सुनकर ऐसा लगता है कि रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देश एक नया गठबंधन बना रहे हैं जो भारत के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो तस्वीर उतनी खतरनाक नहीं है जितनी दिखाई दे रही है। असल में रूस की मौजूदा स्थिति मजबूरी में लिए गए फैसलों की कहानी है। जब से रूस ने यूक्रेन युद्ध छेड़ा और पश्चिमी देशों ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तब से रूस का यूरोप में व्यापार लगभग ठप हो चुका है। जो सामान पहले रूस, जर्मनी और फ्रांस जैसे देशों को भेजता था, अब उसके लिए नए बाजारों की तलाश शुरू हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान जैसे देशों को हथियार और अन्य सामान बेचने का कदम एक आर्थिक मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं। रूस ने हाल ही में पाकिस्तान को कुछ छोटे मोटे हथियार जरूर बेचे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ खड़ा हो गया है। उदाहरण के लिए Mi-35 हेलीकॉप्टर डील को लेकर खूब चर्चाएं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि यह सौदा केवल पाकिस्तान की सीमित जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। रूस ने कई बार स्पष्ट किया है कि वो कभी भी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बने। पुतिन सरकार ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ उनका कोई भी रिश्ता भारत की जगह नहीं ले सकता। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने जितना रूस का फायदा कराया है, उतना पाकिस्तान अगले 50 सालों में भी नहीं करा पाएगा। भारत ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि भारत का सॉफ्ट पावर बेहद मजबूत है। आप सभी को याद होगा, यूक्रेन युद्ध के दौरान इमरान खान पुतिन से जाकर मिले थे। उसके बाद अमेरिका ने उनकी सरकार गिरा दी और वो अब तक जेल में बंद है। लेकिन अमेरिका ऐसी गलती भारत के साथ कभी नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में दम है और सॉफ्ट पावर में धमाकेदार कूटनीति शामिल है। अब सवाल उठता है कि भारत और रूस के रिश्ते कैसे हैं। इसका जवाब बेहद दमदार है। भारत ने रूस के साथ हाल ही में कई बड़े रक्षा और व्यापारिक सौदे किए। उदाहरण के तौर पर रूस ने INS तुशील नामक युद्धपोत को समय से पहले भारत को सौंपा और कहा कि S-400 मिसाइल सिस्टम की डिलीवरी भी तय समय से पहले होगी। इसके अलावा रूस ने भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ इतिहास की सबसे बड़ी तेल डील साइन की है। सोचिए, एक ऐसा देश जो खुद आर्थिक संकट में है, फिर भी वो भारत की मेक इन इंडिया नीति को खुलकर समर्थन दे रहा है। ये दिखाता है कि रूस और भारत के रिश्ते केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ये कूटनीतिक और रणनीतिक गहराई भी रखते हैं। रूस का चीन की ओर झुकाव पूरी तरह से व्यावसायिक मजबूरी है। चीन रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस खरीदार बन चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों के रिश्ते बेहतरीन हैं। साइबेरिया, सेंट्रल एशिया और सुदूर पूर्वी रूस में चीन की बढ़ती मौजूदगी को लेकर खुद रूसी विशेषज्ञ चिंतित हैं। रूस समझता है कि चीन उसकी जमीन पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में भारत रूस के लिए सबसे भरोसेमंद साझेदार है। भारत और रूस के बीच हाल ही में कई ऐतिहासिक समझौते हुए। पुतिन के भारत दौरे में और बड़े सौदे की उम्मीद है। रूस ने मेक इन इंडिया को समर्थन देकर अपनी प्रतिबद्धता जताई है। रूस का पाकिस्तान से व्यापार केवल आर्थिक मजबूरी है। रूस और भारत टॉपिक से जुड़े कई बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं, जिस पर हम आगे वीडियो लाते रहेंगे। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपके लिए एक ट्रेंडिंग अपडेट।
बिहार में पकड़ाव विवाह की हैरान करने वाली घटना सामने आई है। कटिहार में सरकारी स्कूल में सहायक शिक्षक अवनीश कुमार को स्कूल जाते समय बंदूक की नोक पर अगवा कर जबरन शादी कराई गई। युवती का दावा है कि दोनों 4 साल से रिश्ते में थे, लेकिन सरकारी नौकरी मिलने पर अवनीश ने शादी से इनकार कर दिया। वहीं अवनीश ने इस शादी को अस्वीकार कर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ये घटना पकड़ाव विवाह की प्रथा की ओर फिर से ध्यान खींचती है। पुलिस जांच जारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।